Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is class 7th Science chapter 1 Nutrition in Plants episode 1. Students, in this chapter we will discuss about mode of nutrition, photosynthesis, other modes of nutrition in plants, saprotrophs and how nutrients are replenished in the soil. यानी इन्हीं बेसिक 5 हेडिंग्स के आसपास हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स का मतलब क्या है. यहाँ पे प्लांट्स का मतलब केवल प्लांट्स छोटे वाले पौधे नहीं, यानी आप जानते हो कि एक ट्री होता है, एक छोटे वाले पौधे होते हैं जिनको हम प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे वो प्लांट्स नहीं है. यहाँ पे प्लांट्स का मतलब है कि सभी प्रकार के पौधे, यानी कि पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ट्रीज भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, हर्ब्स भी आएंगे, इसमें शर्ब्स भी आएंगे, बुशेस भी आएंगे. मतलब जितने भी आपके इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनको हम प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं, वो सारे के सारे के लिए ये प्लांट शब्द यहाँ पे यूज किया गया. ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे है न्यूट्रिशन. तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे दो सिमिलर वर्ड है. ठीक है, एक न्यूट्रिशन है और एक न्यूट्रिएंट्स. हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है. तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये दोनों हैं क्या. न्यूट्रिएंट्स क्लास 6 में आपको याद होगा, जब आपने क्लास 6 की साइंस पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट ऑफ फूड में आपने क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब क्या थे हमारे? ये सब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे. तो जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. यानी हम एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहेंगे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होंगे. ठीक है, फूड के जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको हम न्यूट्रिएंट्स कह देंगे. ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब इन्हीं कंपोनेंट्स को, यानी हम ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में, फूड को बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना. यानी हमारी बॉडी जब फूड लेती है उसको यूटिलाइज करती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन. ओके, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि देखो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सब को वर्क करने के लिए या जिंदा रहने के लिए आप ये कह सकते हो कि इनको एनर्जी की जरूरत होती है. और ये एनर्जी को कहां से मिलती है? फूड से मिलती है. ठीक है, तो वो फूड को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ये जब वो फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करने के बाद जब उस फूड की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. यानी न्यूट्रिशन का आप शॉर्ट में आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body. ठीक है, तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नाम है, और कोई भी प्रोसेस होगा तो हम जानते हैं उसको करने के कई डिफरेंट तरीके होते हैं. यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, इसको करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं. यानी ये किस तरह से इन्वायरमेंट में होता है, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं इसके 2 डिफरेंट मेथड्स हैं. दोनों को ही डिफरेंशिएट किया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है. तो बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रोपिक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. यानी कि जब कभी भी न्यूट्रिशन सेल्फ से हो जाए, यानी कोई ऐसा जो अपना न्यूट्रिशन खुद से कर ले, तो उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में रखेंगे. ठीक है, और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होता है, हेटेरो मींस हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है अदर्स. यानी जब कोई किसी अदर पे डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो ऐसे को हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में रखेंगे. ओके, यानी हम सिंपल से कह सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में वो आएंगे जो अपने लिए फूड का फॉर्मेशन खुद ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में. और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऐसे प्लांट्स आएंगे जो या तो ग्रीन नहीं होंगे, या फिर कुछ अदर एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स भी आपके हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, वो है ऑटोट्रॉप्स. कई बार आपसे पूछा जाता है, इन जनरल भी पूछ लिया जाता है, और कई बार आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऑटोट्रॉप्स क्या है. अब देखो ये दोनों वर्ड बहुत ही सिमिलर हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉप्स. तो इस वजह से आपको इसको समझना पड़ेगा. ऑटोट्रॉप्स क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं.
यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करने में केपेबल होंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। और कौन करता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो हमें पता है ग्रीन प्लांट्स करते हैं। तो यानी ऑटोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉप सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। सेम यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी एक वर्ड आता है हेटेरोट्रॉप्स। अब ये भी क्या होता है? ये भी बिल्कुल ऑटोट्रॉप्स की तरह हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। यानी सिंपल वे में हम इसको कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो अपने लिए खुद से अपना न्यूट्रिशन नहीं करते, यानी अपने लिए खुद से खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। हेटेरोट्रॉप्स में कुछ प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। सभी लोग इसमें जो है जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बोले तो इसमें आप लिख लो एनिमल्स। ठीक है। बेसिकली एनिमल से आप एकदम एग्जैक्टली समझ जाओगे कि ये क्या चीज है। ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स कैसे आएंगे हेटेरोट्रॉप्स में? हम तो अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, हमारा खाना तो हमारे किचन में बनता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे खाना बनाने का सेंस खाना कुक करना नहीं है। हम जो किचन में करते हैं उसे कहते हैं खाना पकाना, यानी हम खाने को कुक करते हैं, हम वो खाना बनाते नहीं है। हम वो खाना कहाँ से लाते हैं? अपने फील्ड से लाते हैं, खेतों से लाते हैं, या कई बार एनिमल से पाते हैं। तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो अपने खेतों से वो खाना पाएंगे, अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो फिर वो किसी अदर एनिमल से खाएंगे। यानी वो हम बनाते नहीं है, हम उसको सिर्फ कुक करते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसे में हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? हम लोग आएंगे हेटेरोट्रॉप्स में, और हमारा न्यूट्रिशन होगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं कि वो अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, सनलाइट वगैरह से अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, और इस वजह से इनको रखा जाता है ऑटोट्रॉप्स में, और इनका न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट हेडिंग इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप ये समझ लो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जो आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और कई बार जनरली आपसे लोग वैसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम देखेंगे यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सिंपल वर्ड में अगर आपको बोला जाए तो आप ये समझ लो कि फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है। यानी अगर हम इसको अच्छे से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने देखा कि टू मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? तो वो बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके। और एक क्वेश्चन यहां से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बनता है कि व्हाट इज द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पे मैंने वर्ड इक्वेशन बना दी है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। आप इसको देख के आप पूरी फोटोसिंथेसिस समझ जाओगे सिर्फ इतने से। यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। यानी यहां से आपको पूरी फोटोसिंथेसिस इसी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। अब इस इक्वेशन की तरफ आप देखते जाओ और आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की याद हो जाएगी बहुत ही इजीली। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कहां पे होगी? सिंपल सी बात है, ये एयर में होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमें ओपन एयर में मिलेगी। ठीक है। ये वाटर है तो ये कहां मिलेगा? ये हमें ग्राउंड में मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमें रूट से मिलेगा, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वहां से मिलेगा। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, आप इसको कह सकते हो एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि कहां पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। ठीक है। प्लांट की लीफ में पाया जाता है। तो ये ग्रीन पिगमेंट कहां पाया जाता है? लीफ। ठीक है। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सनलाइट है जो कि हमें पता है सन से आती है। कार्बोहाइड्रेट को आप ऐसे समझ लो कि ये एक प्रकार से फूड है आपका। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये जो है आपके प्लांट्स के लिए फूड का काम करता है, और ऑक्सीजन तो हम जानते ही हैं वो वापस से एयर में चली जाती है, यानी ये भी एयर में होती है। ठीक है। तो यहां से देखो हम ये कह सकते हैं इसको सिंपली कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होगा, तो वही उन्हीं के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ठीक है, रूट से वाटर लेके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो होगा ही ग्रीन प्लांट में, वो क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके।
यानी स्टूडेंट यहाँ से हम सिंपल में भी कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो जो ग्रीन लीव्स में पाया जाता है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रूट से, पौधों के रूट से जो है वाटर लेता है और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ वो फूड बना लेता है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट बना लेता है और वो एयर में ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। देखो यहाँ उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से ली और यहाँ ऑक्सीजन गैस वो एयर में रिलीज कर देता है और इस फूड को अपनी एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है और अपने लिए यूज में ले लेता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन और कभी कभी बनता है जो कि आपको ये पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्या होता है, यानी स्टोमेटा जो है वो क्या चीज है, आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है। तो देखो इसको आप सिंपल से कह सकते हो, स्टोमेटा जो है वो लीफ के लोअर साइड में, जैसे आप किसी प्लांट की लीफ देखोगे तो ये अपर साइड हो गया जो सनलाइट को ट्रैप करता है, तो उसका जो लोअर साइड होता है ना, लोअर साइड में टाइनी पोर्स होते हैं, एक छोटे छोटे ना होल होते हैं जिनसे ये गैसेस पास आउट होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है उन्हीं पोर्स में से और ऑक्सीजन गैस जो है प्लांट से बाहर आती है। तो उन जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप समझ लो कि स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स को कहते हैं। ओके, इसके बाद इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि अगर ग्रीन लीफ है तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगी। अब सपोज ये लीफ ही ना हो, पौधे का कोई और पार्ट हो या फिर ये ग्रीन ना हो तो क्या होगा। तो देखो अगर ये लीफ ना हो, पौधे का कोई भी अलग पार्ट हो, फॉर एग्जांपल स्टेम हो, ब्रांचेस हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस करने के केपेबल होता है। ठीक है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज अगर ये ग्रीन है और पौधे का कोई भी पार्ट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। अब अगर वो ग्रीन नहीं है और लीफ है तो क्या होगा, अगर वो ग्रीन नहीं है, फॉर एग्जांपल वो रेड है, ऑरेंज है, येलो है या ऐसे कलर के लीफ हैं, तो उसमें क्या होगा। तो देखो उन लीव्स का वो कलर इसलिए आता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो है ना बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी उसमें जो वो कलर पिगमेंट है, फॉर एग्जांपल रेड लीफ है तो रेड लीफ में जो है ना रेड कलर का जो पिगमेंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ग्रीन क्लोरोफिल वाला पिगमेंट बहुत कम होता है और कभी कभी तो नहीं भी होता है। तो जिन लीव्स में ये नहीं होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होगा उसी लीव्स में केवल फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, तो स्टूडेंट यहां से एक चीज और हम ये कह सकते हैं कि अगर उन लीव्स में जो कि रेड या ऑरेंज या किसी और कलर में है तो उनमें अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करेंगी, तो उनके फॉर्मेशन के लिए हम आगे देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे कि और कैसे कैसे फूड का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जो कि ये है कि एल्गाई क्या है। अब एल्गाई में फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता, ये क्या है, ये कैसे अपने फूड का फॉर्मेशन करती है। तो देखो सबसे पहले तो इसको समझते हैं एल्गाई है क्या। आपने देखा होगा पॉन्ड्स वगैरह में क्या होता है, जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स में तो बहुत कम होता है, पॉन्ड्स में अधिकतर होता है, जहां पे पानी एक टैंक के रूप में रुका रहता है यानी बंधा रहता है, जहां से फ्लोइंग कंडीशन में वाटर नहीं होता। रिवर्स में तो वाटर फ्लो करता रहता है परमानेंट, तो उसमें तो नहीं, लेकिन जहां पे पानी रुका हुआ होता है, जहां पे कलेक्टिवली वाटर भरा हुआ रहता है पॉन्ड्स जैसे एरिया में, वहां पे उसकी अपर सरफेस पे आप देखोगे ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तो अपर सरफेस पे जो ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है पतली सी, उस लेयर को ही हम बोलते हैं एल्गी। ठीक है, वो ग्रीन कलर की लेयर होती है, पॉन्ड्स के अपर सरफेस पे बनी होती है। अब यहीं पे आपका सारा आंसर है, वो लेयर कैसी होती है, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर है तो उसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो हम यानी यहां से ये कह सकते हैं कि एल्गी जो है अपने फूड का फॉर्मेशन खुद ही कर लेती है। और कौन से प्रोसेस से करेगी, फोटोसिंथेसिस से। क्यों, क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और इस वजह से ये एल्गी अपना फूड का फॉर्मेशन खुद ही करती है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, and if you still have any confusion on this topic then feel free to tell us. You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.